हेलो बच्चों, वेलकम टू गणित अंक। बच्चों, लैम्बडा बैच में मैंने डिफरेंशिएशन इस चैप्टर से शुरू किया है। ठीक है, तो मैं डिफरेंशिएशन के बहुत बेसिक से सेशंस डाल रहा हूं, बहुत बेसिक से। मतलब मैं ऐसे बच्चों के बारे में सोच रहा हूं जिसे कुछ भी नहीं आता, और ऐसे बच्चे हैं मेरे पास, राइट, जिन्हें कुछ भी नहीं आता। और अगर हम गणित अंक की बात करें तो गणित अंक इसलिए बहुत फेमस है कि यहाँ क्वालिटी क्वेश्चंस होते हैं, बहुत हार्ड लेवल के क्वेश्चंस होते हैं। बट अब हमें दूसरी डायरेक्शन भी फेमस होना है, दूसरे डायरेक्शन में भी बहुत अच्छा काम करना है कि यह बहुत बेसिक से पढ़ाया जाता है, बहुत बेसिक से। मतलब इतना बेसिक्स कि बाबा बोर्ड के क्लास के क्वेश्चंस भी आपको एक अच्छा लेवल लगे। इतने छोटे छोटे एग्जाम्पल से हम बिल्ड करेंगे और सारी चीजों को अच्छे लेवल पे लेके जाएंगे। तो पहला लैम्बडा बैच का जो सेशन है वो मैं यहाँ शेयर कर रहा हूँ आज। आप सब लोग देखो, क्योंकि अभी भी बहुत सारे बच्चे जो है वो डिसीजन नहीं ले पा रहे कि उन्हें लैम्बडा बैच में एनरोल करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। आपके लिए बैच अच्छी होगी या नहीं होगी आप डिसाइड कर सकते हो टीचिंग देखकर, किस तरह के लेक्चर होंगे वो देखकर। ठीक है, तो अगला 1 घंटा सेशन को देखना, आप स्पीड समझना, क्वेश्चंस के लेवल समझना। हो सकता है आपको बहुत इजी लगे क्योंकि ये पहला लेक्चर है, हम लेवल बढ़ाते रहेंगे। ये मैं आपको एज अ डेमो लेक्चर दे रहा हूँ। ठीक है, तो एंजॉय करिए सेशन को और कमेंट करके बताइएगा कि आपको कैसा लगा। ठीक है, अगर एनरोल करना है नहीं करना है वो आपकी इच्छा है, लेकिन आप डेमो सेशंस देखिए। और अगर आप बाय चांस क्लास 12th में हो या हो गया है या सीईटी हो गया है फिर भी आप देख रहे हो, तो अपने जूनियर्स के साथ पक्का शेयर करनी है। ठीक है, मैं चाहता हूं कि हमारे बच्चे, गणित अंक के बच्चे जो सबसे अच्छे हैं, वो आगे निकले, वो मचाए। और बेसिक्स अच्छे नहीं है इसलिए नहीं कर पा रहे, ऐसा ना हो। तो लैम्बडा बैच का काम ही है बेसिक से, है ना, जीरो से हीरो लेवल का लेकर करना आपको। ठीक है, तो बिल्कुल एंजॉय करिए सेशन को, 1 घंटा अच्छे से देखिएगा, सॉल्व भी करिएगा, पेन पेपर लेकर बैठेगा। चलो कंटिन्यू करिए आपके लेक्चर के साथ। थैंक यू। हेलो बच्चों, वेलकम टू गणित अंक। क्या हालचाल, कैसे हैं आप सब लोग? यार शुरू करने से पहले बताओ, हाउस द जोश। मैं हमेशा कहता हूं, आज भी कहूंगा, आगे भी कहते रहूंगा, जब आप गणित अंक पर आ गए हो, जब आप सेशन के अंदर आ गए हो, पूरा अपना स्ट्रेस बाहर छोड़ के आना है। राइट सर, पढ़ाई ये वो ये चल रहा है, वो चल रहा है, इतनी रील्स देखनी है, इतना ये करना है, इतने सब्जेक्ट है, सबको थोड़ी देर के लिए साइलेंटली बाहर कर दो। अब फोकस करेंगे सिर्फ और सिर्फ जो मैं पढ़ाने वाला हूं उस पर। आर यू ऑल रेडी? अरे भाई ऐसे नहीं चलेगा, मेरी तरफ यस सर, है ना, बोलो। हाउस द जोश? हाय सर। हाउस द जोश? हाय सर। राइट, चलो तो पॉजिटिव एनर्जी के साथ सेशन शुरू करना है हमें। डिफरेंशिएशन ये चैप्टर मैं शुरू कर रहा हूं और आज बेसिक्स के बारे में बात करूंगा, है ना। और बहुत ही छोटा सा, बहुत ही प्यारा सा फॉर्मूला, पावर रूल, उसके बारे में बात करने वाले हैं। बच्चों बच्चों बच्चों, है ना, हम लोग बहुत आराम से करने वाले हैं क्योंकि हमें अब बेसिक्स करने हैं स्ट्रॉन्ग, ताकि सक्सेस हो लॉन्ग। यस बिल्कुल, तो बेसिक स्ट्रॉन्ग करने हैं और ये लेक्चर उसी पे फोकस करने वाला है ना। तो बिल्कुल बहुत अच्छे से तैयारी करेंगे हम। शुरू करें? गणपति बाप्पा मोरिया, चला आता, शुरू करो यार, चला। तो बच्चा, पावर रूल के बारे में बात होने से पहले डेरिवेटिव या डिफरेंशिएशन क्या होता है? अच्छा, बहुत सारे बच्चे कहेंगे डिफरेंशिएशन और डेरिवेटिव ये दो वर्ड अलग अलग है क्या? डिफरेंशिएशन का मतलब होता है प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग डेरिवेटिव, है ना। यस, तो डिफरेंशिएशन का मतलब क्या होता है? डिफरेंशिएशन एक प्रोसेस है, एक वर्ब हुआ। ठीक है, तो जब मैं डिफरेंशिएशन कहूंगा और डेरिवेटिव कहूंगा, ये ऐसी बात होगी कि इट इज नथिंग बट प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग डेरिवेटिव। अरे आप में से बहुत सारे लोग होंगे ना जो कहेंगे सर दोनों सेम ही तो वर्ड है। आप समझो बात की यार, डेरिवेटिव निकालना जो प्रोसेस होता है उसको हम डिफरेंशिएशन कहते हैं। अब डेरिवेटिव क्या होता है सर? व्हाट इज डेरिवेटिव? यार हम कितना पढ़ाई करते हैं, हम कितने अलग अलग काम करते हैं, उसमें हमारे लाइफ में कोई चेंज आ रहा है क्या? ये कैसे मेजर करें? अज्यूम करो, चलो एक ग्राफ बनाता हूं मैं यहाँ पे, है ना, एक ग्राफ बनाता हूं। अज्यूम करो कि आप 8th क्लास में थे और आपका 8th क्लास में जो परसेंटेज था, जो आप परसेंटेज ला रहे थे, अज्यूम करते वो 95 कुछ था। तो 8th क्लास में आप 95% लेकर आए थे। फिर आप 9th क्लास में आ गए। 9th क्लास में पता है आपको थोड़ा डिफिकल्ट हो गया, सर मैं कुछ और पढ़ाई कर रहा था, तो मैंने जो बोर्ड था अपना वहां थोड़ा कम ध्यान दिया और उस साल में मेरे आ गए 90। राइट, तो 9th में आ गए 90, तो ये प्लॉट करा मैंने। ठीक है, फिर हम 10th में आ गए। 10th में मैंने और भरपूर पढ़ाई करी, भरपूर पढ़ाई करके भी मेरे जो आए वो आए हैं 90 अगेन।
राइट। तो सर 10th में मेरे 90 आ गए, ठीक है ऐसे। अब 11th में सर मैंने बिल्कुल कुछ पढ़ाई नहीं करी है ना, 10th के ऊपर या 90 ऐसे प्लॉट करना पड़ता है आपको, ठीक है। 11th में सर मैंने बिल्कुल कोई पढ़ाई नहीं करी, तो मार्क्स मेरे ड्रॉप होने ही थे बिल्कुल, तो हमारे आ गए 80, तो 11th में आ गए 80, ठीक है, यस सर। और फिर हम 12th की बात करें सर, 12th में मैं कितने लाऊंगा सर, मैं बहुत मेहनत करने वाला हूं, मैं 90 फिर से लाने वाला हूं, यस। तो ऐसे, तो ये जो है ये ग्राफ हमारा ये बताता है कि कुछ चेंजेस हो रहे हैं हर ईयर बाय ईयर विथ रिस्पेक्ट टू परसेंटेज, राइट, यस। तो अगर आप देख रहे हो ये ग्राफ जो है ऐसा 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 कुछ कुछ है, राइट। दिस इज चेंज दैट इज हैपनिंग विथ यू, राइट। तो ये जो है इसे कहते हैं एक्स, और ये वाला जो एक्सिस है इसे कहते हैं वाई। तो यार ये है मेरा इनपुट और ये है मेरा आउटपुट, ठीक है, यस। तो यार बात बहुत सिंपल है कि जो चेंज इन इनपुट दे रहा हूं मैं, मतलब 9 से 10, 10 से 11, या नंबर ऑफ स्टडीज आवर भी हो सकते कि 10 घंटे पढ़ता तो इतना आता, 11 घंटे पढ़ता तो इतना आता है ना, एग्जाम्पल समझ रहे हो ना, तो राइट। तो ये जो चेंज मेजर करने का तरीका है, चेंज इन एक्स व्हेन देयर इज सम चेंज इन वाई, है ना। तो एक पैरामीटर का चेंज जब कोई और दूसरा फैक्टर चेंज हो रहा हो, तो इसे हम डिफरेंशिएशन कहते हैं इस प्रोसेस को, ठीक है। तो हम एक्चुअली क्या कर रहे हैं, डेरिवेटिव निकाल रहे हैं। समझो डेरिवेटिव का क्या मतलब है। तो डेरिवेटिव का मतलब यह हुआ कि क्या चेंज आया आपके लाइफ में आगे आगे जब आप बढ़ रहे थे, 8 से 9th गए, क्या चेंज आया भाई आपका। तो आपका चेंज क्या आया, तो आप करोगे है ना जो भी y के कंपोनेंट्स है ना, x का चेंज, y का चेंज एंड सो ऑन। तो dy बाय dx ऐसे हम कहते हैं, मतलब चेंज इन आउटपुट व्हेन देयर इज चेंज इन इनपुट, ऐसे चेंज इन आउटपुट, और y व्हेन देयर इज सम चेंज इन इनपुट। आप समझते हो ना बेटा, यस सर, ठीक है, यस। सो इसको ऐसे भी लिखा जाता है डेल्टा y अपॉन डेल्टा x। तो यार क्या चेंज आया आपके लाइफ में, कितना परसेंटेज चेंज हुआ जब आप 8 से 10th में गए थे, तो आप y में कितना चेंज है देखोगे, तो y का चेंज कितना है ये देखोगे, x का चेंज कितना है वो देखोगे, तो x का चेंज ये हुआ, y का चेंज ये हुआ, अकॉर्डिंगली यू कैन आंसर, ठीक है। ऐसे आप बना सकते हो। तो रेट ऑफ चेंज इन आउटपुट व्हेन देयर इज चेंज इन इनपुट, इसे कहते हैं डेरिवेटिव। समझ रहे हो ना बेटा। एक और वर्ड में इसे स्लोप भी कहा जाता है। धीरे धीरे हम समझेंगे सारी बातें, एकदम आराम से समझेंगे, राइट। तो आपको मैं हल्का हल्का एग्जांपल दे रहा था ये, ठीक है, क्या होता है, तो क्या चेंज आया आउटपुट में जब मैं कुछ इनपुट दे रहा हूं, राइट। तो चेंज इन आउटपुट अपॉन चेंज इन इनपुट। अगर मैं 8 से 9th का चेंज पता करना चाहूं यहाँ पे, राइट, सो 8 से 9th में क्या हुआ सर, तो हमारा 5% से चेंज हो गया, एक्चुअली मेरा y -5 हो गया सर, तो -5, राइट। और इधर एक ही साल का फर्क पड़ा सर, राइट। तो आपका -5% हो गया एक साल में। यार तू तो 8 से 9th में गया और -5% हो गया। तो ये जो बात है ना, आपने एक्चुअली डेरिवेटिव निकाला है। आप समझ रहे हो अब डेरिवेटिव क्या हो रहा है, राइट। ऐसी सारी चीजें होती है डेरिवेटिव, बिल्कुल, है ना। ये डेरिवेटिव का बहुत फायदा है। हम रियल लाइफ में कई जगहों पर डेरिवेटिव को चेक कर रहे होते हैं, देख रहे होते हैं। अगर आपको पता ही होगा कि बिजनेस में तो इसका काफी काम है, काफी काम, कि कितना मैं इनपुट मतलब मेहनत दे रहा हूं, पैसे दे रहा हूं, ताकि मेरा प्रॉफिट कितना आ रहा है। तो फाइंडिंग प्रॉफिट इन अ बिजनेस, ये भी एक डेरिवेटिव का ही कमाल है। इनफैक्ट अगर आपको पता हो, है ना, यस, आपको बताओ स्टॉक मार्केट, पता है क्या, स्टॉक मार्केट इट वर्क्स ऑन डेरिवेटिव। आपके पापा मम्मी भाई बहन जो भी कर रहा होगा ना कोई तो स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टेड होगा, तो वो डेरिवेटिव्स का यूज करता है। ये वर्ड सुना होगा आपने। तो यही डेरिवेटिव का मतलब वो कितना स्टॉक ऊपर गया, कितने सालों में गया, है ना, ये सब पता करते हैं, ताकि पता चले कि अगला आगे क्या हो सकता है, फ्यूचर क्या हो सकता है, कितना बढ़ सकता है, कितना घट सकता है। तो ये रियल लाइफ एग्जांपल है डेरिवेटिव का, राइट। अपना प्रॉफिट मैक्सिमाइज करना, कोई भी अपनी पढ़ाई का आउटपुट मैक्सिमाइज करना, है ना, भाई मैं कितना पढ़ूं, कितने घंटे पढ़ूंगा तो कितना होगा, ये सब अगर हम मैथमेटिकली कैलकुलेट करना चालू कर दे तो ये डेरिवेटिव्स का एग्जांपल हो सकता है। या इसके अलावा कि हमारे इंडिया की पॉपुलेशन ग्रोथ कितनी होगी। देखो जब भी कोई सिस्टम बना रहा है इंडिया में, तो ये सोचेगा ना कि यार अगले 5 साल का सोचेंगे कि रोड्स कितना, क्या आप बोलोगे सर नहीं सोचते इतना पॉलिटिशियंस, लेकिन जो पॉलिसी बनाते हैं एक्चुअली वो 10 साल आगे का सोचते हैं। बड़ी बड़ी कंपनीज जो होती है वो 10 साल आगे का सोचते हैं। वो ये सोचते हैं कि आज इंडिया की पॉपुलेशन 1.4 मतलब 140 करोड़ है, 10 साल बाद 160 होगी, तो कैसे, है ना, सारे सिम्स चलेंगे, कैसे सारे नेटवर्क्स काम करेंगे, कैसे रोड्स वर्क करेंगे। तो ये सब जो है वो डेरिवेटिव्स का यूज कर रहे होते हैं, राइट। तो यस,
तो एस्टिमेटिंग पॉपुलेशन ग्रोथ, कितनी पॉपुलेशन ग्रोथ होगी ताकि हम पता कर पाए कितना हमें नीड है, ठीक है। इसके अलावा स्पीड वगैरह में ऑप्टिमाइज करना, कार वार जब बनती है तो वहां पे भी डेरिवेटिव का यूज हो रहा है कि कितनी स्पीड पे कितना माइलेज मिलेगा एंड सो ऑन, ठीक है। डिजाइनिंग एफिशिएंट स्ट्रक्चर्स इन इंजीनियरिंग अगेन, ओके। प्रिडिक्टिंग द वेदर इन मेट्रोलॉजी, अब कभी अगर आप मौसम विभाग का समाचार पढ़ोगे, बहुत हिंदी बोल दिया सर, मौसम विभाग का अगर आप मैसेज पढ़ोगे कि यार कल बारिश आने वाली है, ये होने वाला है, विंड्स वगैरह वगैरह वो सब कैलकुलेट करते हैं, उसमें भी डेरिवेटिव्स यूज हो रहा होता है। तो काफी जगह पर आप डेरिवेटिव यूज कर रहे हो, काफी जगहों पर। अगर एक और रियल लाइफ एग्जांपल देखें तो अगर बॉब है और बॉब अगर कोई स्पीड से चल रहा है, ठीक है, आप समझो है ना, तो अगर बॉब पहले 1.4 मीटर पर सेकेंड से चल रहा था इस पॉइंट पे, यहाँ पे 0.25 थोड़ा धीरे धीरे चलने लग गया, वो हल्का फुल्का हो गया है ना, थोड़ा थक गया, और फिर आगे जाके वो अगेन अपनी स्पीड बढ़ाता है ना। तो ये सब जो है कितना फास्ट वो ओवरऑल मूव कर रहा है, कितने देर में वो कहीं पहुंचेगा, ये सारा हम डिफरेंशिएशन से पता कर सकते हैं। तो कितना डिस्टेंस कितने घंटे में उसने कवर किया है ना, ये सारा क्या चेंज आया। अगर मैं गाड़ी लेकर निकला पुणे से मुंबई के लिए और मैं कहता हूँ यार 3 घंटे में मैंने 150 किलोमीटर किया है, तो मेरा है ना क्या चेंज रहा, कितने घंटे में हुआ ये, तो इस तरह मैं अपना क्या चेंज रहा, यही अपने आप में डेरिवेटिव की बात कर रहा होता है। तो एक वर्ड अगर मैं कहूं कि डेरिवेटिव क्या होता है, तो डेरिवेटिव मतलब चेंज, राइट। डेरिवेटिव का मतलब हुआ चेंज, ठीक है। तो क्या चेंज हुआ, और सिर्फ चेंज से ऐसा नहीं होता था ना, आउटपुट के टर्म्स में चेंज नहीं, क्योंकि अपने क्या इनपुट में किया था चेंज, तो 3 घंटे लग गए उसमें 150 किलोमीटर, तो 150/3 दैट गिव्स यू 50 किलोमीटर पर आवर। तो इस तरह ये चेंज बताता है कि भाई 50 किलोमीटर पर आवर आपने चेंज लाया है खुद के पोजीशन में। तो इस तरह की बात है। तो आई एम श्योर आप समझ रहे होंगे, समझ में आ रहा होगा आपको कि डेरिवेटिव बहुत काम की चीज है। और इस डेरिवेटिव को पता करना मतलब हम डिफरेंशिएशन, है ना, डिफरेंशिएशन ये काम कर रहे हैं, है ना। तो इस प्रोसेस को, डेरिवेटिव निकालने वाली प्रोसेस को डिफरेंशिएशन कहते हैं। पता है बहुत सारे बच्चे, क्या मुझे भी बहुत टाइम तक ये कंफ्यूजन था कि डिफरेंशिएशन और डेरिवेटिव इनमें क्या फर्क है। आज समझ में आया। डेरिवेटिव मतलब हम जो निकाल रहे हैं चेंज, और डिफरेंशिएशन इस निकालने के प्रोसेस को कहते हैं, फाइंडिंग डेरिवेटिव। हाँ, दिस इज कॉल्ड एज डिफरेंशिएशन। मजा आ गया क्या? आपके लिए भी ये नया था? कमेंट कर सकते हो आप इस वीडियो के नीचे, बता सकते हो मुझको, बिल्कुल। हाँ, मैं पढ़ता हूँ आपके सारे कमेंट्स, बिल्कुल बिल्कुल। कोर्स के भी वीडियो के नीचे जब भी आपको वीडियो अच्छा लगे, अच्छा ना लगे, कोई सजेशन हो, फास्ट हो रहा है, स्लो हो रहा है, सारी चीजें आप वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हो। यहाँ है आपके पास कमेंट करने का, और वो सारे के सारे मेरे फोन में डायरेक्ट मैसेज आते हैं, तो आप आराम से कमेंट कर सकते हो, मैं वो पढ़ूंगा और जितना बेटर कर सकते हो हम करते रहेंगे। ठीक है, एक बार हो जाए हु हा, क्योंकि अब मैं टॉपिक में जा रहा हूं। बिल्कुल, ये सब तो बातें हो गई सर। इन बातों को मैथमेटिकल फॉर्मूला में लाना पड़ता है, और मैथमेटिकल फॉर्मूला में लाने के बाद उनका डेरिवेटिव कैसे निकालते हैं वो आज हम देखने वाले हैं। ठीक है, शुरू करूं मैं? काम की बातें जो एग्जाम में आती है सर, हमारे काम की बातें यही है जो एग्जाम में आती है। बिल्कुल, यस बच्चों। तो यार सबसे पहला, पावर रूल ऑफ डिफरेंशिएशन कह रहा हूं मैं, लेकिन सबसे पहला डिफरेंशिएशन ऑफ एनी कांस्टेंट, मतलब ये कह रहा हूं कि अगर कोई चीज कांस्टेंट है, मतलब ये कि मेरे 9th में भी 90% है, 10th में भी 90% है। हाँ, 9th में भी 90 है, 10th में भी 90। आप बताओ कोई चेंज आया क्या इसका? कोई चेंज आया क्या? y में कोई चेंज ही नहीं है, तो क्या होगा? 0/1 साल, 1 ईयर, तो द चेंज इज 0। अगर कोई चीज कांस्टेंट है, कांस्टेंट का मतलब है कहीं नो चेंज, तो उसमें कोई चेंज नहीं आया सर, तो इसका डेरिवेटिव क्या होगा? 0 होगा। मतलब ये मैं कह रहा हूं कि अगर मुझे कभी फंक्शन दिया जाए d/dx ऑफ पाई, क्या होना चाहिए? 0, क्योंकि पाई एक कांस्टेंट वैल्यू है। अगर मुझे d/dx ऑफ लेट अस से बोला जाए 552, तो ये भी क्या होगा? 0 होगा। क्यों? क्योंकि 552 एक कांस्टेंट नंबर है, राइट। तो जब भी कोई कांस्टेंट दिया जाएगा उसका डेरिवेटिव हमेशा 0 होता है मेरे दोस्त। आप समझ रहे हो ना? जब भी कोई कांस्टेंट दिया जाएगा, कांस्टेंट फंक्शन कहते हैं हम इस वर्ड को, ठीक है, उसका डेरिवेटिव क्या होगा? 0, क्योंकि कोई चेंज ही नहीं हुआ सर। कांस्टेंट का मतलब ही होता है नो चेंज, राइट। सो दैट इज, आई कैन से, डेरिवेटिव ऑफ एनी कांस्टेंट इज ऑलवेज 0, है ना बेटा? ये मेरा पहला फॉर्मूला, बहुत मस्त फॉर्मूला हम यहां रख रहे हैं। मजा आ गया? हाँ, बहुत सिंपल लग रहा है, अरे बहुत अच्छा लग रहा है। यस, याद रहेगा ना कि कांस्टेंट का डेरिवेटिव हमेशा क्या होता है? 0 होता है। यस, अब बात करते हैं पावर फंक्शन की। हमेशा चीजें कांस्टेंट रहेगी ऐसा नहीं है, कभी जो भी चीज होती है वो फंक्शन
ऐसे अलग अलग तरीके से दिया होगा, एक्स, एक्स स्क्वायर, एक्स क्यूब, एक्स पावर 4, एक्स पावर -1, एक्स पावर -2, तो हमें एक्स पावर n इस फॉर्मेट में दिया हो। आप इसको विदाउट प्रूफ याद रखेंगे, अभी इसके प्रूफ्स भी होते हैं लेकिन हमें रिक्वायर्ड नहीं है ना, ये लिमिट्स चैप्टर से इनके प्रूफ आते हैं बट हमें नहीं चाहिए है यहाँ पे, ठीक है। तो डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स पावर n, n कैन बी एनी रियल नंबर, एनी, राइट। तो एक्स पावर n, n कांस्टेंट होना चाहिए, हमेशा क्या होगा, n एक्स पावर n -1। इसको आप याद रखेंगे, बहुत काम का ये है, n इज एनी रियल कांस्टेंट, राइट। ये क्या बोला सर आपने, n ये सिंबल होता है बिलोंग्स टू, r का मतलब होता है रियल नंबर, n कुछ भी हो सकता है सर। एग्जाम्पल के तौर पे एक दो देखें, अगर मैंने n को 1 रख दिया तो व्हाट इज डिफरेंशिएशन ऑफ x, अगर मैंने n को 1 रख लिया, आप देखो n को 1 रखा सर, तो n को 1 रखा तो क्या हुआ, 1 x पावर 0, राइट, यस, क्योंकि यहाँ पे n इक्वल टू 1 हो गया, बिल्कुल सर। तो इसका रिलेटिव क्या है, 1 आया। सो डिफरेंशिएशन ऑफ x इज 1। 3-4 फॉर्मूले हम लिस्ट में बना के रखेंगे, ठीक है। आपको ये फॉर्मूला यूज करना है। आप देखो यहाँ पे x है सर, पावर में क्या है, 1 है, तो n इक्वल टू 1, तो जहां जहां n है वहां 1 रखोगे तो 1 x पावर 0 हो गया, x पावर 0 मतलब अगेन 1 हुआ सर, बिल्कुल बेटा, बहुत बहुत बढ़िया। थोड़े और एग्जाम्पल देखो, अगर डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स स्क्वायर बोला जाए मुझको, तो आपका फॉर्मूला आपको याद है, यहां पे रख देते हैं लिखकर, x पावर n, तो ये क्या होगा, n x पावर n -1, ठीक है, n x पावर n -1। अब कंपेयर करो, x का पावर यहाँ n था, यहाँ क्या है, 2 है, तो जहां जहां n है मुझे 2 रखना है। बहुत आराम से कंपेयर करो, n की जगह क्या रखना है मेरे बच्चों, 2 रखना है। दिख रही ना शक्ल, तो यहाँ पे क्या होगा, n मतलब 2, x पावर 2 -1, तो ये हो गया 2x। यस, तो पावर 1 से घटता है सर, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, पावर 1 से घटता है सर, बिल्कुल बिल्कुल, है धीरे धीरे ऑब्जर्वेशन होने लग गए आपके। अगर मैं डिफरेंशिएशन ऑफ x क्यूब कहूं आपको तो क्या होगा, ट्राई करोगे x क्यूब का, n के लिए क्या है, 3 है। चलो मैं थोड़ा सा पॉज ले रहा हूं, आप पॉज कर लो, रोक लो और खुद से ट्राई करो। सर बहुत आसान है सर, आई नो बहुत आसान है, बट मैं जानना चाहता हूं कि आप चुटकियों में कर पा रहे हो क्या। पहला सेशन है, पहला सेशन ऐसे ही लगेगा आपको कि सर बहुत ज्यादा इजी ले रहे हैं, बिल्कुल ऐसा लगना भी चाहिए। धीरे धीरे हम लेवल अप करने वाले हैं, अगले सेशंस में लेवल अप हो जाएगा, बट आई वांट टू गो इन डेप्थ, बहुत बेसिक्स से कवर करना है मुझे। बताइए एक्स क्यूब का डेरिवेटिव क्या होगा सर, एन को 3 रखा तो क्या होगा, 3 जमीन पे आएगा पहले, और एक्स का पावर क्या होगा, 3 में से 1 घटा, तो 3x स्क्वायर हो गया सर। ऐसा मुझको लेना है सर। एक और ट्राई करते हैं ना, अच्छा लग रहा है, अच्छा लग रहा है, अच्छा लग रहा है, चलो चलो चलो। सो इफ आई से डिफरेंशिएशन ऑफ x पावर 10 ले लेते हैं, तो क्या होगा, 10 जमीन पे आएगा, है ना, x का पावर 1 से घटेगा सर, है ना, हमेशा n -1, तो डायरेक्ट लिख सकता हूं मैं 9। यस, एक और ट्राई करना है, थोड़ा फास्ट हो रहा है अब। डिफरेंशिएशन ऑफ x पावर 99 अगर मैं करता हूं तो क्या होगा बेटा, जमीन पर आएगा 99, और x का पावर क्या होगा, 99 में से 1 कम कर दो, तो कम करोगे तो क्या होगा, 98, बिल्कुल, बहुत बहुत बढ़िया। तो ऐसे हमें ये समझ में आया फॉर्मूला अप्लाई कैसे करना है। अब अगला सवाल होता है, सर क्या हमेशा नंबर ऐसे इंटीजर ही होगा, एक्स स्क्वायर, एक्स क्यूब, एक्स पावर 10? नहीं मेरे दोस्त, हम करते हैं ना, और सवाल देखते हैं, ठीक है। तो यस, अगर डिफरेंशिएशन ऑफ रूट एक्स कर दूं तो सर, हाँ ये वाला ले लो, ये थोड़ा डिफिकल्ट हो सकता है। रूट एक्स का मतलब क्या हुआ बेटा, अब बताओ, एक्स का पावर क्या, हाफ, n तो कोई भी नंबर हो सकता है हमने कहा था, तो अगेन आई विल राइट फॉर्मूला थोड़ा समझने के लिए, n x पावर n -1, राइट। तो रूट को मैं हाफ लिख सकता हूं, बिल्कुल लिख सकते हो, ठीक है। अब n का वैल्यू क्या हुआ बेटा, कंपेयर करोगे, n का वैल्यू हाफ, तो अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला n आगे, हाफ आगे, x पावर n -1, अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला हाफ आगे, ठीक है। तो ये जो n है ये आगे आएगा, अंडरस्टूड, यस। तो हाफ आगे आएगा और x का पावर क्या होगा, हाफ -1, n -1, ठीक है ना बच्चा। आपको बस देखना है, कंपेयर करना है कि n क्या है, बिल्कुल सर। तो ये हो गया हमारा हाफ x का पावर। अब ये कैलकुलेट करिए सर, हाफ -1 क्या होता है, एलसीएम कर लो, 2 आ गया, 1 - 2/2, तो -हाफ आया सर। आप देख रहे हो ना कैसे करते हैं इसको, यस सर, ये क्रॉस मल्टीप्लाई करा, राइट। तो यहाँ 2 होगी तो 1 - 2 -1/2 हो गया सर। तो इसको मैं लिखते वक्त ऐसा लिखूं, यस, नीचे कर दो रूट एक्स, एक्स का पावर हाफ मतलब रूट, लेकिन माइनस पावर होने के कारण वो कहा गया नीचे चला गया। तो हम इसको याद रख सकते हैं
डी बाई डी एक्स ऑफ रूट एक्स इज 1/2 रूट एक्स। एक फॉर्मूला की तरह इसको याद रख सकते हो आप, बिल्कुल याद रख सकते हो आप, ठीक है। यस सर। अच्छा, कभी ऐसा भी हो सकता है ना, डिफरेंशिएशन डी बाई डी एक्स ऑफ 1/x भी हो सकता है सर, या 1/√x कर दो, चलो 1/√x। जरूरी है क्या सर हाफ ऊपर ही हो? यस, 1/√x भी हो सकता है। मतलब ये क्या, डिफरेंशिएशन ऑफ x पावर माइनस हाफ पूछा है आपको। आ रही है बात ध्यान में, राइट? ये क्या है, रूट मतलब हाफ, लेकिन नीचे है तो माइनस सीधा। अब n का वैल्यू क्या हुआ, इफ यू कंपेयर n का वैल्यू इज माइनस हाफ सर। तो हमारे फॉर्मूला के हिसाब से माइनस हाफ x पावर माइनस हाफ -1, जहां जहां n है वहां माइनस हाफ रखो, तो माइनस हाफ एंड x पावर, इसको सॉल्व करोगे -1 -2 -3/2, ऐसा हो जाएगा सर। ऐसे ही रखो, चलेगा। नीचे लेके आए तो भी चलेगा, नीचे लेके आते तो पावर पॉजिटिव दिखने लगता है नीचे में, ठीक है। तो ये मेरा आंसर आ रहा है सर। तो मुझे ऐसे करते करते सारे सवाल सॉल्व करते आने चाहिए। यस, और थोड़ा लेते हैं। अगर डिफरेंशिएशन ऑफ 1/x पूछा जाए तो सर आप बताओ 1/x का क्या मतलब हुआ, x का पावर क्या है, थोड़ा ट्राई करो। x का पावर क्या होगा, 1 होगा सर, लेकिन नीचे है तो क्या हो जाएगा वो सर, इसका मतलब होगा x पावर -1। बिल्कुल। तो हमारा फॉर्मूला याद है ना बच्चा, हमेशा बाजू में फॉर्मूला लिखो, n x पावर n-1। इतने बेसिक से होगा यहां पर, बिल्कुल इतने बेसिक से कराने वाला हूं मैं सारी बातें। n की वैल्यू क्या है, -1 है, राइट? इतना बेसिक सर, बिल्कुल ये सेशंस ही हम बेसिक से कराने चाह रहे हैं, राइट? इतना बेसिक कि हर बच्चा कर ले, बच्चा बच्चा, कॉर्नर टू कॉर्नर, पूरे सारे के सारे बच्चे, हर कोने कोने के बच्चे कर ले। n का वैल्यू क्या है, -1 है सर, तो -1 x पावर, जहां जहां n है वहां -1 करोगे, राइट? तो यस, तो स्ट्रैटेजी समझ में आ गई सर। जो पावर है वो नीचे आएगा और एक पावर घट जाएगा, तो ये हो गया अपना -(x पावर -2), और आई कैन से -1/x²। तो आपको समझ में आना चाहिए, डिफरेंशिएशन ऑफ 1/x इज, ऐसा आप याद रख सकते हैं। आप समझ रहे हो बेटा कैसे याद रखना है, क्या करना है? बिल्कुल, बहुत बहुत बढ़िया। 10th, अगर मुझे कहा जाए डिफरेंशिएशन ऑफ 1/x² निकालो, क्या करो, 1/x² निकालो, तो ये हो जाएगा डिफरेंशिएशन ऑफ x पावर -2, है ना। 2 तो है लेकिन नीचे है, तो ऊपर जाकर क्या हो जाएगा वो, -2 हो जाएगा सर। गुड वर्क, बहुत अच्छा कर रहे हैं, बहुत बहुत बढ़िया कर रहे हैं मेरे प्यारे प्यारे बच्चों आप सब लोग, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा सर, n आगे, बिल्कुल, x पावर n-1, जो भी n था उसमें एक और -1 कर दो, तो ये हो गया -2 x पावर -3, तो -2/x³, ठीक है। ऐसा मेरा आंसर आ रहा है। आपको इस प्रोसेस फॉलो करना है, ये वाला फॉर्मूला लगाना है, इसे कहते हैं हम पावर फंक्शन। तो आज जितने भी मैं क्वेश्चंस लूंगा वो सारे पावर फंक्शन के अराउंड ही होंगे। आर यू ऑल रेडी? एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे, उससे पहले एक दो चीजें और बतानी है मुझे, लेकिन क्या आप इस फॉर्मूला को लेकर रेडी हो? 10 क्वेश्चन मैंने कराए। n कैन बी एनी नंबर, आपने देखा पहले मैंने n को पॉजिटिव नंबर रखा था, फिर n को फ्रैक्शन रखा 1/2 -1/2, फिर n को मैंने, है ना, ऐसा भी रख के देखा -1 -2 -3। यस, ओके, n कैन बी एनी नंबर। एक अनोखा एग्जांपल कराता हूं मैं आपको, ना, जो आपने शायद देखा भी ना हो। 11th, अगर मैं कहूं डिफरेंशिएशन ऑफ x पावर पाई, चलेगा ना, n की जगह पाई। अरे सर इसका मतलब क्या हुआ, 3.14 है क्या, जो भी है पाई के टर्म्स में रहेगा। तो हमारा फॉर्मूला क्या कहता है, पाई वही n आगे x पावर n-1, बस खत्म, ये मेरा आंसर हो जाएगा। इतना सिंपल हो जाएगा बच्चों, इतना सिंपल है ना। तो यू कैन टेक n एज एनी नंबर, रैशनल, इरैशनल, इंटीजर, फ्रैक्शन, कुछ भी ले सकते हो आप समझ रहे हो कैसे कैसे करा है मैंने? मजा आ गया इतनी सारे एग्जांपल्स देखकर? अभी तो बहुत एग्जांपल कराऊंगा मैं आपको, आज भर भर के एग्जांपल करेंगे, आज इस वाले पार्ट को अच्छा करके ही जाएंगे, बिल्कुल, है ना। चलिए, तो बिफोर आई मूव फॉरवर्ड, दो बातें हैं जो आपको करनी पड़ेगी और ध्यान देनी पड़ेगी, सिंपल बातें हैं। कांस्टेंट रूल, जब भी डिफरेंशिएशन ऑफ कांस्टेंट के साथ हमारा फंक्शन अगर आ रहा हो, जैसे 5x⁴ आ रहा हो, तो मैं x⁴ को ही डिफरेंशिएट करूंगा, 5 तो कांस्टेंट है। कांस्टेंट रूल ये कहता है कि वो आप बाहर निकाल सकते हो, कांस्टेंट का डेरिवेटिव करने की जरूरत नहीं है। आप कहोगे सर कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 होता है, अगर सिर्फ कांस्टेंट होता तो इसका आंसर 0 होता, अगर सिर्फ 5 होता तो इसका आंसर क्या होता, 0 होता। बट कांस्टेंट के साथ x आया है ना, जो वेरिएबल है। आर यू गेटिंग ऑल ऑफ यू? x, और इसे रीड कैसे करते हैं,
डिफरेंशिएशन ऑफ दिस विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, ऐसे रीड किया जाता है ना। आप समझो, जब मैं डी बाई डी एक्स कह रहा हूं, ओके, और यहां पे जो भी लिख रहा हूं, तो इसका मतलब होता है डिफरेंशिएट, राइट, जो भी है यहां पे, अगर लेटर से यहां पे हम लिख लेते कुछ भी, एक्स स्क्वायर कर रहा हूं, तो ऐसा है इसका, डिफरेंशिएट एक्स स्क्वायर विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, ऐसे रीड किया जाता है, डिफरेंशिएट एक्स स्क्वायर विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। समझो, रीड करने का तरीका हुआ ये, कैसे रीड करते हैं। चलिए, तो इसको कांस्टेंट रूल के हिसाब से क्या करना होता है, अगर कांस्टेंट और वेरिएबल दोनों साथ में आ रहे हैं तो कांस्टेंट को आप बाहर निकालो, वेरिएबल का डिफरेंशिएशन करो। कांस्टेंट कहेगा भाई साहब मेरा कोई लेना देना ही नहीं है। कांस्टेंट क्या कहेगा, अरे भाइयों आपको जो निपटाना है निपटा लो, मेरा कोई लेना देना नहीं है, मुझे बाहर कर दो। तो हमने देखा 5 को बाहर करना है, कांस्टेंट रूल यही कहता है। और 5 तो बाहर बैठा हुआ है, इसको अब हम फॉर्मूला लगाएंगे। हमारा फॉर्मूला याद है ना आपको? यस, क्या है फॉर्मूला? एक्स पावर एन, एन आगे और एक्स का पावर 1 से घटेगा, तो यहां क्या होगा सर, 4 आगे और एक्स का पावर 1 से घटेगा, तो ये हो गया 5 इंटू 4 20 एक्स क्यूब। ऐसे ही ये आंसर आएगा। कांस्टेंट रूल आ रहा है ध्यान में, लिख लो लिख लो लिख लो, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, है ना। यस, ऐसे एक एडिशन सब्ट्रैक्शन रूल भी है। एडिशन सब्ट्रैक्शन रूल क्या कहता है, जब भी मुझे डिफरेंशिएट करना हो, अज्यूम करो कि एक्स क्यूब प्लस 1 बाय एक्स स्क्वायर, ऐसा कुछ है जो डिफरेंशिएट करना है मुझको, राइट। प्लस हो सकता है, बीच में माइनस हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो ये कहता है कांस्टेंट रूल कि यू कैन डिफरेंशिएट देम सेपरेटली। अगर एडिशन हो रहा है कोई दो फंक्शंस का, तो कहता है पहले आप डिफरेंशिएट करो पहला फंक्शन और बाद में आप डिफरेंशिएट करो दूसरा फंक्शन। आप लोग समझ रहे हो, है ना। बहुत बहुत सिंपल, बहुत बहुत बढ़िया, है ना, इजी पीजी। बोलो एक बार, इजी पीजी लेमन स्क्वीजी। यहां क्या करोगे सर, फॉर्मूला लगाएंगे। कौन सा लगाओगे सर, एक्स पावर एन का ही लगाएंगे। हमें पता है एक्स पावर एन का क्या होता है, एन एक्स पावर एन माइनस 1। बार बार लिखूंगा ताकि मेरे दिमाग में बैठ जाए। तो 3 ऊप आया और एक्स का पावर 3 माइनस 1 हो गया। यहां क्या करूंगा सर, पहले तो मैं ठीक से लिख दूं, ये एक्स पावर माइनस 2 है, राइट। ये क्या है, एक्स पावर माइनस 2 है, बिल्कुल। अब अगेन वहां फॉर्मूला लगाऊंगा, ये वाला तो सॉल्व हो गया सर, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स हो रहा है, ये आगे चला गया -2 एक्स पावर -2 -1। यहां पे n क्या है, -2 है, तो -2 -2 -1, ठीक है, ऐसा हो रहा है। सो नाउ दिस इज इक्वल टू 3x स्क्वायर, और ये अगर हम देखें तो -3 हो गया। ये -3 को आप चाहो तो ऐसे ही लिखो, x पावर -3, या आप नीचे भी लेके आ सकते हो। तो हमारा फाइनल आंसर आप ऐसा लिखोगे ज्यादा अच्छा लगेगा हम सबको। दिस इज अवर फाइनल आंसर, ये लिखोगे तो ज्यादा अच्छा लगेगा। जितना सिंप्लीफाई कर सकते हैं उतना सिंप्लीफाई हमें करना चाहिए। तो इसका आपको अलग निकालना है, इसका आपको अलग निकालना है, समझ रहे हो। तो इतने रूल लेकर चलना है। अब थोड़े एग्जांपल्स हम साथ में करेंगे। तो आप लोग सारे जो है थोड़े फॉर्मूले की लिस्ट, फॉर्मूला लिस्ट, थोड़ा फॉर्मूला लिस्ट आज के लेक्चर के लिए जो है, यस, एक रिकैप भी हो जाएगा, फॉर्मूला लिस्ट भी बनेगा, ठीक है बच्चा। रिकैप भी होगा, फॉर्मूला लिस्ट भी बनेगा। सबसे पहला फॉर्मूला, डिफरेंशिएशन ऑफ कांस्टेंट, के ले लेता हूं मैं यहां पे, इज 0, है ना बेटा। डिफरेंशिएशन ऑफ कांस्टेंट इज 0, ठीक है, बहुत अच्छे। अच्छा, कुछ चीजें और याद रखनी है। डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स क्या होता है, 1। इन जनरल डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स पावर एन क्या हो रहा है, जो कि पावर फंक्शन हमारा एन एक्स पावर एन माइनस 1। ये सब निकाल के रखा हुआ है, लिस्ट बना लेते हैं 5-6 फॉर्मूले की, क्योंकि हमें बार बार पूछते हैं ये फॉर्मूले। डिफरेंशिएशन ऑफ रूट एक्स क्या होगा, हमने निकाल के रखा है, अब याद रखना है मुझको, 1/2 रूट एक्स। हमेशा हम इतना बेसिक से नहीं निकालेंगे जितना अभी करा है, हमको टाइम बचाना भी है खुद का, ठीक है। यस सर, डिफरेंशिएशन ऑफ 1/x क्या होगा मेरे बच्चों, -1/x स्क्वायर, ठीक है। तो ये 4-5 फॉर्मूले हैं जो आपको याद रखने हैं ठीक से। सब लोग याद रखेंगे। उसके बाद अलावा मैंने बहुत सारे एग्जांपल्स लिए। अब कांस्टेंट रूल और एडिशन रूल क्या है वो भी समझ में आया। कांस्टेंट को बाहर निकालना है जब भी वेरिएबल के साथ आता है। एडिशन रूल दोनों को अलग अलग करना है। एडिशन रूल मतलब सब्ट्रैक्शन रूल भी, अगर वहां माइनस होता तब भी वही कर रहे होते हम। तो नाउ हमारी अंडरस्टैंडिंग अच्छी हो गई है, हो गई ना, हो गई कि नहीं हो गई है, एक बार हो जाए हु हा, है ना, हुआ कि नहीं। यहाँ पे कॉन्सेप्ट एक्सरसाइज के जो भी हमें करना है अब आगे सॉल्व, उसके लिए हम तैयार हैं, ठीक है, बिल्कुल, है ना। जोश लाना है। ये हुआ क्यों करता हूं पता है मैं,
अंदर से जोश और एनर्जी भर जाती है, मुझ में तो भरती है। आपका क्या कहना है? यस सर, हाँ सर, है ना? थोड़ा तेरे ऐसे मत रखो कि सिर्फ देख रहा हूं मैं। बीच बीच में जब मैं कहता हूं हाउस द जोश, हाय सर, ये सब बोलना है आपको। जब भी मैं इजी होता है तो मैं कहता हूं इजी पीजी लेमन स्क्वीजी, EPLS। तो आपको भी कहना है, राइट? तो आपको मेरे साथ इंटरेक्शन करते हुए काम करना है, ऐसे नहीं कि बस देख रहा हूं नहीं नहीं नहीं, जोश और एनर्जी के साथ सारा काम करना है, ठीक है? मजा आना चाहिए। मैथ्स जब मेरे साथ पढ़ रहे हो, गणितज्ञ के साथ पढ़ रहे हो, इंजॉय करते हुए पढ़ना है। और जब इंजॉय करके पढ़ोगे, अपना गोल, अपना ड्रीम अचीव होने वाला है, ये समझ लेना, ठीक है? बस 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 यही करना है बच्चा मेरे को, है ना? बहुत मजेदार तरीके से पढ़ना है। चलो 15 क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। कितने? 15 क्वेश्चंस। और 15 क्वेश्चंस होने के बाद आपको जैसे ही सेशन खत्म होता है, सेशन के नीचे क्विज मिलेगा 15 क्वेश्चन का, वो अटेम्प्ट करना है, ठीक है? ये सेशन जैसे ही आपने देख लिया, इसके नीचे आपको ना ऐप में, अगर आप ऐप में ऑलरेडी हो, ठीक है, आप कोर्स में ऑलरेडी हो, नीचे 15 क्वेश्चन का क्विज मिलेगा, जो प्रैक्टिस आज के सेशन की हमें करवाएगा। क्विज, उसके 4 ऑप्शंस, आपको यस नो करने और नीचे सॉल्यूशन भी होंगे वहीं पे, ठीक है? तो मजा आएगा भाई साहब। सिर्फ पढ़ाई करने से कुछ नहीं होगा, साथ में प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस। तो लेक्चर देखना है, साथ में क्विज करना है, लेक्चर देखना है, क्विज करना है, यही चलता रहेगा, यही अप्रोच रहेगा हमारा हमेशा, ठीक है? चलिए फर्स्ट सवाल, क्या कहते हो? आपका आंसर क्या है? डेरिवेटिव ऑफ द कांस्टेंट फंक्शन। सर कांस्टेंट फंक्शन मतलब 7 है, बिल्कुल। तो यार ये फंक्शन है जिसका डिफरेंशिएशन करना है, लिखेंगे कैसे? यहाँ पे f ऑफ x मेरा 7 है, तो एक्चुअली डिफरेंशिएशन जो मुझे करना है वो किसका करना है? 7 का करना है, राइट? ऐसा लिखने का तरीका होगा, थोड़ा थोड़ा समझिए धीरे धीरे। 7 मेरा फंक्शन है, तो यस, तो क्या होता है कांस्टेंट का डेरिवेटिव? 0। बिल्कुल सर, तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? ये ऑप्शन करेक्ट है। 7 कांस्टेंट है, कोई भी कांस्टेंट फंक्शन अकेला अगर आ रहा हो, सिर्फ कांस्टेंट है, तो सर आंसर 0 होगा, बिल्कुल। नेक्स्ट, डिफरेंशिएट x पावर -6 विथ रिस्पेक्ट टू x। जो पूछा है पहले उसको लिख लेते हैं। डिफरेंशिएट x पावर -6। क्या आप लोग खुद से करना चाहते हो? कर लो पॉज, ट्राई करो, गलत सही बात की बात है। फॉर्मूला कौन सा लगेगा पता है ना आपको? डिफरेंशिएशन ऑफ x पावर n का लगेगा, तो n x पावर n -1। यहां पे n क्या है देखा आपने? -6 है सर, बिल्कुल। तो आपको फॉर्मूला लगाओगे -6 x पावर -6 -1। बिल्कुल सर, बहुत बहुत अच्छे। तो -6 x पावर -7, तो -6, क्या मैं इस पर -7 को नीचे लिख दूं? बिल्कुल सर, बहुत अच्छा। x की पावर जब भी निगेटिव होती है तो उसको नीचे लेके आ सकते हो, है ना, आखिरी आंसर में। तो ये मेरा आंसर हो जाएगा, बिल्कुल, बहुत बहुत बढ़िया, यही चाहिए था मुझको। फॉर्मूला लगा रहा हूं मैं और बराबर देख रहा हूं n क्या है, बराबर देख रहा हूं मैं n क्या है, -6 है, तो जहां जहां n है वहां तो ये नीचे आया और एक और पावर सब्ट्रैक्ट हुआ, माइनस हुआ। और लॉजिक बना के रखा है मैंने, क्या क्या होता है, कैसे होता है, ठीक है? गुड गोइंग मेरे बच्चों, गुड गोइंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिफरेंशिएट 3x², है ना? ऐसा ही है ना सवाल, देखो 3x, ये सर ट्रायंगल क्या, ये ना कभी कभी टाइप करते हो थोड़ा सा, है ना, पावर में लिखना नहीं बना अगर, तो हम ऐसे लिखते हैं। तो 3x पावर है, ये पावर 2, तो 3x पावर 2। व्हाट इज f डैश? वो f है, f डैश निकालना। f डैश एक और तरीका हुआ डेरिवेटिव बताने का, अलग अलग नोटेशंस होते हैं डेरिवेटिव के, तो d बाई dx लिखने का एक और तरीका होता है f डैश निकालो, ठीक है? डेरिवेटिव ऑफ f ऑफ x निकालो, ठीक है बच्चा? तो डिफरेंशिएशन 3x² का निकालना है, बताओ कैसे होगा, एक एक स्टेप बताओ। पहला स्टेप क्या होगा? क्या होगा सर? डायरेक्ट आंसर बता दिया मैंने, अरे बहुत बहुत बढ़िया, लेकिन बेसिक से करते ना थोड़ा सा, ताकि गलती ना हो। सबसे पहला स्टेप है कांस्टेंट को बाहर निकालना, 3 बाहर निकालोगे एंड डिफरेंशिएट करोगे x² को। वेरी वेरी गुड, अब बहुत बहुत अच्छे, ये होगा आपका, क्योंकि कांस्टेंट रूल के हिसाब से आप 3 बाहर निकालोगे, है ना? आ रहा है ना ध्यान में? यस सर। अब 3 बाहर है, यहां पे क्या होगा? यहां पे वो हमारा फॉर्मूला यूज करेंगे, x पावर n वाला, क्या है? n x पावर n -1। सर थोड़ा लॉजिक तो बन गया है कि जो पावर है वो आगे आएगा और x का पावर 1 से घटेगा, बिल्कुल सर। तो हो गया 6, 3 इंटू और यहां बचा x, सो आंसर इज 6x। सर अगेन पहला ऑप्शन ही करेक्ट है, बहुत अच्छे। तो 6x मेरा आंसर है। कुछ लोग कहेंगे सर आप इतना टाइम लगा रहे हो, मैं तो बहुत फास्ट कर रहा हूँ, क्लैप्स फॉर यू, बहुत बहुत अच्छे। मैं चाहता हूं कि आप बहुत फास्ट करो और मैं बहुत स्लो चलता रहूं, ठीक है? मैं चाहता हूं ऐसा ही हो, ठीक है? यस। नेक्स्ट, g ऑफ x इज 1/x एंड g डैश ऑफ x। सर g ऑफ x क्या है? 1/x है,
तो इसका डेरिवेटिव निकालना है तो हमें डिफरेंशिएट करना पड़ेगा विथ रिस्पेक्ट टू x। तो इसे कहते हैं g डैश लिखने का तरीका, मतलब d बाई डी एक्स ऑफ 1 बाय एक्स। हमें डायरेक्ट फॉर्मूला याद हो गया है क्या 1 बाय एक्स का? अगर याद हो गया तो डायरेक्ट कर लो, अगर याद नहीं हो रहा है तो हमें क्या करना होगा, स्टेप बाय स्टेप जाना होगा। सर एक्स पावर -1 हो गया, इसका क्या होता है, तो ये आगे आता है -1 और एक्स का पावर 1 से और घटेगा तो -2 हो जाएगा। तो आंसर हो गया सर -1 बाय एक्स स्क्वायर, राइट। तो ऐसे भी हम कर सकते हैं, कुछ लोगों को डायरेक्ट याद भी हो गया होगा। तो 1 बाय एक्स स्क्वायर निगेटिव तो कहाँ है, राइट, यू कैन सी ऑप्शन ये वाला है। ठीक है ना बच्चा, डायरेक्ट याद भी रख सकते हो फॉर्मूले को, या आप डिफरेंशिएशन जो एक्स पावर एन है उसको भी यूज कर सकते हो। अब बैठ गया, फॉर्मूला लिखने की जरूरत नहीं है ना मुझको, अब बैठ गया कि क्या होता है एन आगे और एक्स पावर 1 से घटता है, बिल्कुल है ना, फटाफट बैठ रहा है सर हमारे दिमाग में। नेक्स्ट क्वेश्चन, जी ऑफ एक्स दिया है, जी डैश निकालना मतलब डेरिवेटिव की बात होगी। तो जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2x + 3 एंड मुझे डिफरेंशिएट करना है विथ रिस्पेक्ट टू x, इसे कहते हैं जी डैश एक्स निकालना। सो डिफरेंशिएट d बाई डी एक्स करना होता है आपको 2x + 3 को। ठीक है बच्चा, यस। तो आप अब क्या करोगे, कौन सा रूल लगेगा, एडिशन रूल, बिल्कुल। कौन सा रूल लगेगा, एडिशन रूल। ये अलग अलग जाएगा दोनों को, यस, ये अलग अलग जाएगा दोनों को, बिल्कुल। तो ये होगा d बाई डी एक्स ऑफ पहला 2x को जाएगा एंड d बाई डी एक्स ऑफ दूसरा 3 को जाएगा। अब 2x में कौन सा रूल लगेगा, कोएफिशिएंट रूल। अरे क्या बात है, बहुत बहुत अच्छे मेरे प्यारे बच्चों, कोएफिशिएंट रूल आगे आ रहा है, 2 बाहर, तो यहाँ पे डिफरेंशिएशन होगा x के लेके, और ये सिर्फ और सिर्फ कांस्टेंट है, अकेला कांस्टेंट अगर है तो आंसर क्या होगा उसका 0। अब ये क्या हुआ, इसका भी 1 हो गया सर, राइट, तो आंसर इज 2। ठीक है, तो पूरा पूरा आंसर क्या हो गया, आंसर इज 2। मजा आ रहा है सर, सारे के सारे ऑप्शन ए आ रहे हैं, अरे कोई बात नहीं, कोइंसिडेंस है ये, ठीक है, लेकिन आप देख रहे हो ना कैसे हो रहा है, क्या हो रहा है, आर यू ऑल गेटिंग, कैसे मैं निकाल रहा हूं इस पूरे क्वेश्चन को। 2x + 3 को कैसे अलग अलग करना है, उसे हम कहते हैं एडिशन रूल। और उसके अलग करने के बाद में अब ये 2x को मैं कैसे करूं, तो 2 को बाहर निकालना पड़ेगा, क्योंकि 2x के साथ है, ये अकेला 3 है, कांस्टेंट है, तो उसका रिलेटिव सीधा 0 हो गया। तो ऐसे मुझको फटाफट फटाफट करना है और आंसर तक पहुंच जाना है। नेक्स्ट तरीका देखो अलग अलग लिखने का है ना, आप समझ रहे होंगे, अब y डैश भी लिखा जाता है, f डैश भी लिखा जाता है, ऊपर डैश है मतलब डेरिवेटिव, और धीरे धीरे बिल्ड करो खुद के दिमाग में, बताओ। ठीक है, तो यहाँ पे y क्या देख रहे हो ना आप, 21x³ 13x + 9009, राइट। तो y डैश का मतलब है डिफरेंशिएट करना, राइट, विथ रिस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएट करना। सो dy बाई डी एक्स या y डैश, d बाई डी एक्स ऑफ 21x³, हाँ पूरा लगा लो, 13x + 9009। ठीक है, ये है हमारा डेरिवेटिव निकालने का तरीका। यस, अब हमने क्या सीखा है, एडिशन में आया है मतलब अलग 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 अलग, यस सर। सो 21x³ अलग अलग होगा, 13x अलग अलग होगा, है ना, और 9009 अलग होगा। और जब मैं लिख रहा हूं तो मुझे समझ में आ गया सर ये तो अकेला कांस्टेंट है, इसका तो 0 होने वाला है ना, ये तो समझ गया सर। अब इनका क्या होगा, है ना, यस, क्या होगा इनका, कांस्टेंट रूल आगे आएगा, है ना, यस। तो ये 21 बाहर आएगा, बिल्कुल, बहुत बहुत अच्छे मेरे प्यारे प्यारे बच्चे, ये 13 बाहर आएगा और ये तो 0 हो जाएगा क्योंकि ये कांस्टेंट है। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है, बहुत अच्छे बेटा। इसका क्या होगा सर, तो x पावर n वाला फॉर्मूला 21 और ये हो जाएगा n आगे, x पावर n का फॉर्मूला समझता है ना, n आगे और x का पावर 1 से घटेगा तो x² हो जाएगा सर। ये तो 1 है सर, बहुत बहुत अच्छे, वेरी वेरी गुड। तो मेरा आंसर फाइनली क्या है, बीच में प्लस है तो ये तो गयो, चलो इस बार तो a नहीं है भाई, बीच में प्लस है सर, ओके, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, ओके सर। ये दोनों ऑप्शन सेम है क्या, बिल्कुल नहीं, 13 × 1 चाहिए था मुझको, तो ये भी नहीं है, ये भी नहीं है ना, प्लस है तो ऐसे गया था। तो हम देख सकते हैं कि हमारा आंसर कौन सा करेक्ट है, ऑप्शन बी। कैन यू ऑल चेक, है ना, यस सर। तो हमारा आंसर जो आया वो क्या है, 63x² + 13 विच इज ऑप्शन बी। दिख रहा है ना बेटा, सब लोग समझ रहे हो ना। अगर ये क्वेश्चन आ गया मतलब आप बहुत अच्छे लेवल पे पहुंच चुके हो, डिफरेंशिएशन का बहुत अच्छा लेवल आपका चालू हो चुका है। अब बच्चों कैसे लग रहा है आपको अभी तक सेशन,
प्लीज कमेंट करके बताइए। बहुत सिंपल सिंपल है सर नहीं, हमको ऐसा ही कुछ चाहिए था। हर कोचिंग में हर जगह यही मिसिंग है कि आपको बेसिक नहीं बताते। और मैं कह रहा हूं ना, मेरा ऑब्जर्वेशन यही है पिछले 15-16 साल का, कि आप इसलिए नहीं कर पाते क्योंकि आपका बेसिक स्ट्रांग नहीं है। आप इसलिए स्कोर नहीं कर पा रहे हो या अच्छे प्रॉब्लम्स नहीं कर पा रहे हो क्योंकि आपको बेसिक जो है ना, छोटे छोटे एग्जाम्पल्स वो किसी ने करवाए ही नहीं, डायरेक्ट ऊपर जंप करवा दिया। अब हम वो वाला गैप फिल करने आए हैं, अब बेसिक्स को स्ट्रांग करने आए हैं। ठीक है, यस। नेक्स्ट क्वेश्चन सर, एफ दिया है, एफ डैश निकालना है। तो आप सब लोग समझ रहे होंगे एफ क्या है। लिखने का तरीका थोड़ा अच्छा कर लेते हैं हम। ये एक्स पावर में है, -2x² प्लस 5x है। बच्चों एफ डैश निकालना मतलब क्या, डिफरेंशिएट करना विथ रिस्पेक्ट टू x। एफ डैश ऑफ x, यहाँ पे वेरिएबल जो है वो x है ना, इसलिए यहाँ पे एफ डैश। तो हम डिफरेंशिएट कर रहे हैं, d/dx कर रहे हैं, है ना, इस पूरे का 4x³ -2x² प्लस 5x। 4x³ -2x² प्लस 5x। ठीक है, आप डेरिवेटिव अलग अलग कर लो। सो अब एडिशन रूल पता है ना आपको क्या कहता है, आप अलग अलग लेकर जा सकते हो, बिल्कुल। प्लस हो माइनस हो सब में कर सकते हो, बिल्कुल। ठीक है, 4 बाहर, सो डिफरेंशिएशन ऑफ x³ -2 बाहर, डिफरेंशिएशन ऑफ x²। और 5 बाहर क्यों आ रहा है भाई, आप सबको पता है क्यों आ रहा है बाहर, है ना, आप सब जानते हो, हर बच्चा जानता है क्यों आ रहा है बाहर। कांस्टेंट रूल, यस, कि अगर कांस्टेंट x के साथ है या कोई और फंक्शन के साथ है तो हमें बाहर निकालना पड़ेगा। अब मेरा फॉर्मूला आप सब लोगों को पता है ना, हम फॉर्मूला कौन सा लगा रहे हैं, एक बार फिर याद दिला दूं आपको। x⁴n क्या होता है, पावर फंक्शन हमारा, पावर रूल। 4 × 3 आगे और x⁴1 से घटेगा सर, हाँ 2 आगे और x⁴1 से घटेगा सर, और वो तो 1 होता है सर, बिल्कुल। तो आप देखो प्लस माइनस प्लस, प्लस माइनस प्लस ये हो सकता है, प्लस माइनस प्लस ये भी हो सकता है सर, ये तो 2 ही टर्म है, ये तो 2 ही टर्म है, तो ये गया। जब भी आप ऑब्जेक्टिव करते हो तो आप थोड़ा सा ना पहले अंदाजा लगा लो कि कौन से ऑप्शंस नहीं हो सकते। सब नहीं ली, इसको मैं कहता हूं सब्स्टिट्यूट एंड एलिमिनेट, है ना, एलिमिनेशन कर लो पहले। ठीक है, यस सर। अब ये और ये में क्या होगा, तो पहले देखो 12 आ रहा है, 12 आ रहा है मतलब हमारा ऑप्शन ए हो गया, ये भी गया, राइट। तो आप क्लियरली कह सकते हो जब सॉल्व कर लेते हो, तो यहाँ पे आंसर लिख रहा हूं मैं पूरा 12x² -4x + 5 विच इज ऑप्शन ए, राइट। तो ऐसा ये हो जाता है, आप देख रहे हो ना कितना आराम से, कितना इजीली सॉल्व हो रहा है, ये लग रहा है ना। अब एक बार हो जाए, इजी पीजी लेमन स्क्वीजी, यस। बहुत सिंपल रखे मैंने क्वेश्चंस, बहुत आसान रखे हैं, पहला सेशन है, इतना सिंपल होना ही चाहिए था, राइट। और हमारा स्ट्रांग भी होना चाहिए साथ साथ में, सिंपल के साथ साथ में। क्या हम इतने बेसिक्स को लेकर स्ट्रांग हो गए? चलिए और प्रैक्टिस करेंगे थोड़ा सा। आप लोग फटाफट इसको सॉल्व करके आंसर बताओगे? सर मेरा तो ओरली हो रहा है सर, ऐसा ऐसा ऐसा। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, वेरी गुड। एफ डैश निकालने का मतलब क्या बताया ना, डिफरेंशिएट करना विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। तो ये इसको लिखेंगे कैसे हम, एफ डैश। देखो सिर्फ देखना नहीं है, लिख लिख कर करना है। एक अलग बुक बनाई है ना आपने, बुक बनाना है, सॉल्व करना है, इसके बाद असाइनमेंट के भी क्वेश्चन सॉल्व करना है। अभी से सिंसियरली काम करना है, और जो क्वेश्चन अच्छा लगेगा उसे स्टार मार्क करना है, जो क्वेश्चन पसंद आ गया उसे स्टार मार्क करना है कि चलो इसको बाद में रिवाइज करना है मुझे एक और बार। ठीक है, इस तरह का जो भी अच्छा लगेगा आपको। ठीक है, यस। तो ऐसा कुछ हो गया सर, नोटेशन समझ में आ रही है, लिख लिख कर देखते तो हमें पता चल रहा है एफ डैश का मतलब क्या होता है। अब जब मैं डिफरेंशिएट करता हूं तो डिफरेंशिएशन ऑफ दिस कंप्लीट x³ + 5x + 12 अलग अलग करोगे, बिल्कुल अलग अलग करोगे। सो डिफरेंशिएशन ऑफ 5x प्लस एडिशन रूल हमारा, ठीक है, यस। जैसे मैं 12 लिख रहा था, अकेला कांस्टेंट है तो वो तो 0 होने वाला है, फॉर श्योर ये 0 होने वाला है। इनका क्या हो गया भाई, तो इसका हो जाएगा 3 बाहर x² है ना, x⁴n वाला फॉर्मूला। ये क्या होगा, 5 बाहर कांस्टेंट रूल के हिसाब से, और अभी डिफरेंशिएशन होगा जो अंदर बचा है, और ये 0 सर। हाँ, वेरी वेरी गुड बच्चों, बहुत बहुत अच्छे। ये डायरेक्ट हो गया, क्यों? क्योंकि यहाँ पे और कुछ बचा ही नहीं। x³ का पता है मुझे क्या होगा, 3 बाहर और x⁴1 से घटेगा सर, यस। अब मैं थोड़ा ना कॉन्फिडेंटली सॉल्व कर पा रहा हूं। इसका डेरिवेटिव 1 होता है, यस। सो मेरा आंसर हो गया 3x² + 5। दिस इज माय आंसर। ऑप्शन नहीं है यहाँ पे, लेकिन मैं समझ रहा हूँ आपका और मेरा आंसर सेम आया होगा। बहुत सारे बच्चे कहेंगे सर इतना बड़ा लिख रहे हो, मैं तो डायरेक्ट आंसर लिख रहा हूँ।
गुड वर्क, बहुत बहुत बढ़िया। बट मैं चाहता हूं कि अभी हम स्टेप बाय स्टेप समझे चीजों को। हाँ, जो बच्चा नहीं समझ पा रहा है वो आराम से कर पाए सारे क्वेश्चंस को, ठीक है। जो अच्छे से कर रहे हैं बहुत बढ़िया है ना, आप तो बहुत अच्छा कर रहे हो बच्चा, पर जो नहीं कर पाते उन्हें एक और देख लेते हैं। विद रिस्पेक्ट टू एक्स बोला गया है, यस सर। 12x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 13x पावर 5 प्लस 12। तो डिफरेंशिएट करना है मुझको विथ रिस्पेक्ट टू x। जब भी आपको विथ रिस्पेक्ट टू x बोला जाए मतलब यहाँ वेरिएबल सारे x है। सर हमेशा विथ रिस्पेक्ट टू x ही बोला है, y बोल देते तो यार ये सब y के टर्म्स में है ही नहीं, तो ये सब कांस्टेंट हो जाते हैं उसके लिए फिर, ठीक है। तो हमें यहाँ पे जो दिया है उसी के अराउंड बोलेंगे हमेशा, है ना, कॉमन सेंस रहेगा ये हमेशा, ठीक है। यस, तो मतलब एफ डैश निकालना है सर मुझको, तो यहाँ होगा डी बाई डी एक्स ऑफ 12x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 13x पावर 5 प्लस 12, राइट। तो चलो आगे बढ़ते, ओके। अगर हम पता चल गया हमके एडिशन रूल क्या है वगैरह वगैरह, तो अलग अलग करना पड़ेगा डिफरेंशिएट, यस। सो डी बाई डी एक्स ऑफ 12x स्क्वायर अलग हो गया, डी बाई डी एक्स ऑफ 5x अलग हो गया, प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ 13x पावर 5 अलग हो गया, एंड डी बाई डी एक्स ऑफ 12 तो अकेला कांस्टेंट है, समझ तो आएगा कि उसका 0 होगा। अब कांस्टेंट रूल के हिसाब से बाहर आएगा 12, और डिफरेंशिएट किसका होगा, एक्स स्क्वायर का। 5 बाहर, डिफरेंशिएट किसका होगा, एक्स का। 13 बाहर, डिफरेंशिएट किसका होगा, एक्स पावर 5 का, और ये हो गया 0, ठीक है, यस। एंड नाउ है ना, सारे रूल्स लगा दिए, एडिशन रूल लगा दिया, कांस्टेंट रूल लगा दिया। अब सारा जो है फॉर्मूले पे आ गया पावर फंक्शन के। क्या करता है पावर फंक्शन, n को पहले नीचे लेके आता है। सो 12 इंटू वो हो जाएगा 2 और फिर एक पावर कम x। 5 इंटू एक्स का डेरिवेटिव तो 1 होता है सर, याद ही रख लिया मैंने, प्लस x पावर 5 है तो 13 इंटू क्या होगा, n को बाहर लेके आएगा और x का एक पावर घटेगा, ठीक है सर, यस। x का एक पावर घटा तो 5 का क्या होगा, 4 हो गया सर। सो माय फाइनल आंसर इज 24x प्लस 5 प्लस 65x पावर 4। दिस इज माय आंसर, ठीक है। 24x प्लस 5 प्लस 65x पावर 4, ऐसे मैं आंसर कर सकता हूं। आर वी ऑल गेटिंग दिस? सब लोग समझ रहे हो? यस सर। 9 क्वेश्चंस हो भी गए, मस्त मस्त मस्त। इजी लग रहा है, बहुत इजी लग रहा है सर, प्रैक्टिस हो रही है, बहुत अच्छे से हो रही है सर। ये आवाज आनी चाहिए मुझको हर जगह से, हर जगह से प्रैक्टिस हो रही है। यस सर, बहुत अच्छे से, बहुत सिंपल तरीके से। करोगे खुद से ट्राई? करो करो करो, बताओ इसका आंसर क्या होगा। बिल्कुल, मैं रुक रहा हूं आपके लिए बस क्वेश्चन लिखकर। हाँ, क्वेश्चन लिखकर रुक रहा हूं मैं, आप आराम से सॉल्व करो, अच्छे से प्रैक्टिस करो, ठीक है। बताओ आंसर क्या है। आ गया? पॉज कर लो, करो ट्राई। यस, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। सो ये हो जाएगा एफ डैश लिखते वक्त, और ये डी बाई डी एक्स। लिखना कैसे वो भी समझ रहा है अब आपको, ठीक है। इस लेक्चर में लिखना कैसे ये भी अच्छे से समझ के जाना है मुझको। तो अलग अलग करोगे भाई, एडिशन रूल के हिसाब से अलग अलग होने वाला है ये। तीनों को अलग अलग कर दिया मैंने, ठीक है। अब यहाँ पे एक्स पावर एन का फॉर्मूला लग सकता है डायरेक्ट डायरेक्ट, तो क्या होगा, 2 आगे और एक्स का पावर 1 से घटेगा, 6 आगे एक्स का पावर 1 से घटेगा, है ना। और यहाँ पे 12 पहले बाहर और बाकी का डिफरेंशिएशन, कांस्टेंट रूल। स्टेप बाय स्टेप, बस बहुत स्टेप बाय स्टेप कर रहा हूं मैं, बहुत स्टेप बाय स्टेप, आगे खुद से समझ जाए आपको। 2x प्लस 6x पावर 5 प्लस 12 इंटू, अगेन ये जो फॉर्मूला में बैठ गया तो 3 बाहर और x का पावर 1 से घटेगा, तो मेरा आंसर गया 2x 6x पावर 5 प्लस 36x स्क्वायर। दिस इज माय आंसर, ठीक है, ये मेरा आंसर है। हाँ, समझ गए बच्चा? समझ गए हो पक्का? अच्छे से समझ गए हो? हाँ, वेरी वेरी गुड। तो ऐसे मुझको करना चाहिए, इस तरह मुझको ये अटेम्प्ट करना चाहिए। मजा आ गया? वेरी वेरी गुड। इस तरह मुझे ये करना है। चलिए फिर 4 ऑप्शंस भी दिए हैं और ये 11th नंबर का। अब 5 क्वेश्चंस ऑब्जेक्टिव के साथ लेते हैं, है ना, मतलब ऑप्शंस के साथ है यहाँ पर। आप बताओ, ये क्वेश्चन लंबा दिख रहा है लेकिन ट्राई करके बताओ क्या होगा आंसर। बिल्कुल, है ना, ट्राई करके बताओ आपकी आंसर क्या होगा। कर सकते हैं, बहुत आराम से कर सकते हैं, बहुत सिंपल है। अगर ये ऑब्जेक्टिव होता तो मैं आखिरी के टर्म से ही कर लेता, इसका 0 आना चाहिए हर जगह,
इसका -19 आना चाहिए, हर जगह -19 है। मैं बड़े बड़े करता ही नहीं, देखो मेरा लॉजिक कैसे डेवलप होता है, आप भी ऐसे सोच सकते हो। फिर x स्क्वायर का क्या होना चाहिए, 2x होना चाहिए, यहाँ पे कहाँ 2x है सर, कहीं नहीं है, यहीं पे है। मैं कहता हूँ यही मेरा ऑप्शन है। आप देख रहे हो मैं कैसे टाइम सेव कर रहा हूँ बिना सॉल्व किए भी। यही सीखना है आपको मेरे साथ। सब नेली कहते हैं इसको, कि हम एलिमिनेट कर रहे हैं ऑप्शंस को। इसका डेरिवेटिव 2x दिखना चाहिए था मुझको, यहाँ पे 2x है, यहाँ कहीं नहीं है, गया। इसका डेरिवेटिव -19 सब जगह है, अगर कहीं +19 होता तो उसे भी कट कर देता मैं। तो बिना सॉल्व किए मैंने कर दिया आपको। आप ऑब्जेक्टिव की तैयारी कर रहे हो, आपको जुगाड़ लगाने हैं, आपको कॉमन सेंस लगाना है। यही मैं सिखाने जाने वाला हूं आपको पूरे साल, राइट। इंपॉर्टेंट है ये हमारे लिए। चलिए मेथड से भी सॉल्व करते। मेथड से तो हमेशा करना ही है हमको, बट जुगाड़ है ना। ठीक है, चलो स्टार्ट करें। डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, सो ये लिख सकते हैं हम y डैश या dy बाई dx है ना। तो जब हम dy बाई dx करेंगे यहां पे, राइट, सब में अलग अलग होगा बिल्कुल। अब थोड़ा सा स्टेप स्किप करूं तो चलेगा, अब थोड़ी अंडरस्टैंडिंग बढ़ गई 10 क्वेश्चन के बाद। कांस्टेंट पहले ही निकाल लेता हूं अब बाकी, है ना। तो यहां क्या होगा, 122 बाहर और डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स पावर 5, क्योंकि आपको पता है जब इसको डिफरेंशिएट करूंगा तो 122 को बाहर आना ही आना है। 31 बाहर, और डिफरेंशिएशन किसका होगा, एक्स पावर 4 का। 2 स्टेप की जगह 1 स्टेप में कर रहा हूं। 76 कांस्टेंट है बाहर, और डिफरेंशिएशन होगा एक्स क्यूब का। फिर डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स स्क्वायर, ठीक है बेटा, -19 बाहर, डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स, और ये तो अकेला कांस्टेंट है ना। ठीक है सर, उसका तो 0 आने वाला है, उसको बाहर निकालने की जरूरत ही नहीं है, इसको 0 आने वाला है। ठीक है, आप समझ रहे हो है ना, क्या क्या मैंने एक स्टेप थोड़ी कम करी। दिखने में बड़ा है लेकिन समझ गए होंगे कि अलग 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 करना है, और कांस्टेंट बाहर निकाल सकते हो जब भी वो एक्स के साथ है। ठीक है, बिल्कुल ओके। चलो अब एक एक को डिफरेंशिएट करेंगे सर। तो पहला पार्ट 122 है। अब देखना एक्स पावर 5, एक्स पावर n एक्स पावर n-1, तो 5 नीचे और पावर 1 से घटेगा, तो पावर 1 से घटेगा सर, बिल्कुल, बहुत अच्छे, बहुत बहुत अच्छे। यहां पे भी n मतलब 4 नीचे, पावर 1 से घटेगा, तो 31 4 नीचे और पावर को 1 से घटाओ, 4 नीचे, x का पावर 1 से घटेगा। 76 वैसे ही, और x क्यूब का क्या होगा, 3x स्क्वायर ना, पावर 1 से घटेगा, बिल्कुल। x स्क्वायर जो है उसका क्या हो गया, 2x, और यहाँ पे -19, कैसे है ना, x का डिफरेंशिएशन 1 हो गया सर। वेरी वेरी गुड, बस है ना, सब समझ गए। अब क्या फॉर्मूला लगाया मैंने x पावर n का, ठीक है। अब थोड़ा मल्टीप्लाई, इतना नहीं करना था मुझको, इसलिए मैंने देखा कि 2x -19 सिर्फ एक ही में है, तो मेरा काम खत्म हो गया। बट ठीक है, अगर आप करते भी हो तो 125 का कितना होता है, 12 5 60, तो ये कितना होगा 610। ठीक है सर, कैसे कैलकुलेशन कितना फास्ट, 120 इंटू 5 क्या हो जाता है, 600 हो जाता है, 2 इंटू 5 10, तो ऐसा हो जाएगा। फिर 31 4 1 4, 4 3 12, 3 18, 1 कैरी 22, प्लस 2x -19। थोड़े कैलकुलेशन हो सकते हैं कि आपको और डिफिकल्ट लगे, थोड़ा टाइम लगाए, लेकिन मैं तो इस तरह ही करता हूँ, फास्ट 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 फास्ट। आपको कैलकुलेशन नहीं भी करना तो आप ऐसे कर सकते हो, प्लस 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 माइनस, कहां पर है प्लस 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 माइनस, सर सब जगह ही है, पर वो 2x और 19 ने मेरा काम खत्म कर दिया था। ठीक है, तो ये मेरा आंसर आ रहा है, देखो एग्जैक्टली सेम है। मजा आया क्वेश्चन करने में, लंबा दिखने वाला क्वेश्चन था, बड़ा दिखने वाला क्वेश्चन था, लेकिन बढ़िया था, है ना। आया कि नहीं मजा, बोला एक बार। MBA, MBA का क्या मतलब है, मजा बहुत आया। यस, मैथ्स में हम MBA कर रहे हैं, ठीक है, मजा बहुत आया। ठीक है सर, वेरी गुड, वेरी नाइस। नेक्स्ट 12th क्वेश्चन, f ऑफ x दिया है, विथ रिस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएट करना है। यस, क्या है यहाँ पे f ऑफ x पावर -2 प्लस 13x क्यूब प्लस 24 प्लस x, एंड नाउ डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, है ना, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। तो हम f डैश करेंगे अगर, तो क्या होगा, हमें यहां पे डिफरेंशिएट करना पड़ेगा d बाई डी एक्स, ठीक है सर। यस, अब x पावर n आप लगा सकते हो, अलग अलग कर लेते पहले, है ना। डायरेक्टली x पावर n नहीं लगाऊंगा मैं, है ना, अभी तो नहीं लगाऊंगा, धीरे धीरे जैसे मेरी प्रैक्टिस बढ़ेगी, जैसे मैं खुद को स्ट्रांग फील करूंगा, मैं डायरेक्ट लगाऊंगा, है ना, अभी नहीं।
आज के लेक्चर में तो बिल्कुल नहीं सर, अलग अलग। यस, और मैं कहूंगा आप भी मेरी तरह ही करो, धीरे धीरे धीरे। सर 13 को अलग कर देता हूं मैं, क्यों? क्योंकि मुझे पता है कांस्टेंट जब आया तो उसे बाहर ले सकते हैं। 24 अलग करने का कोई मतलब ही नहीं, कोई है ही नहीं साथ में। ठीक है सर, यस, ऐसा हो गया। वेरी गुड बेटा, बहुत बहुत अच्छे। एंड नाउ लेट्स कम टू द लास्ट पार्ट ऑफ द आंसर नाउ, x पावर n, n आगे, ओके, और x का पावर एक और कम करो, -2 में एक और कम किया, -3 होता है। ये समझो अच्छे से। 13, ये क्या होगा? 3x², बिल्कुल। x क्यूब का क्या हो गया? 3x²। 24 0 हो गया और ये 1 हो गया, बिल्कुल, बहुत बहुत अच्छे। हाँ, वेरी वेरी गुड, ऐसा ये होने वाला है। एंड लेट अस राइट द फाइनल आंसर थोड़ा अच्छे से। तो ये आ गया हमारा -2 अपॉन, लिख दूंगा मैं इसको, 13 3 39, 13 3 कितना बेटा? 39x² और ये +1। दिस इज माई आंसर, राइट? ये मेरा आंसर होने वाला है। मजा आ गया? समझ आ गया सब लोगों को, है ना? कैसे कैसे हो रहा है, क्या हो रहा है? धीरे धीरे स्ट्रांग फील कर रहे हो आज के सेशन में? धीरे धीरे आगे बढ़ते बढ़ते लग रहा है कि चलो थोड़े थोड़े अच्छे अच्छे क्वेश्चंस, हमेशा डिफिकल्टी लेवल बढ़ाते 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 ही चलेंगे हम, हमेशा ऐसे क्वेश्चंस को हमें अटेम्प्ट करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है भाई? क्वेश्चन नंबर 13 ट्राई करना चाहोगे? चलिए मैं पॉज करता हूं, खुद को रोक लगता हूं यहाँ पे। क्या लगता है कैसे करोगे इस क्वेश्चन को? तो सोचो, थोड़ा अलग ले लिया मैंने, वाई डैश निकालना है, मतलब डिफरेंशिएशन करना है। व्हाट डू यू थिंक, कैसे होगा? सर ये तो दो टर्म अलग अलग हो गए, हम इसको अलग अलग कैसे करें? मल्टीप्लाई में है? नहीं, सिंप्लीफाई करो, पहले सिंप्लीफाई कर लो ना आप। तो y को ठीक से लिखो, तो ये 7x पावर -2 और 4, यहां -2 यहां -3, तो पूरा मिला के कितना हो गया? -5। पावर्स ऐड होते हैं, समझ रहे हो? सिंप्लीफिकेशन करना होगा। और अब आप डिफरेंशिएट कर सकते हो, अब आप डिफरेंशिएट कर सकते हो। तो y डैश और d/dx ऑफ 7x पावर -2 प्लस 4x पावर -5। ठीक है, तो अब अलग अलग करोगे तो 7 को हम बाहर निकाल लें, 4 को हम बाहर निकाल लें। यस सर, ठीक है। तो अब क्या हुआ? n x पावर n-1, तो -2 x पावर एक और से घटेगा सर, है ना? -2 x पावर एक और से घटेगा सर, समझ रहे हो ना? बिल्कुल समझ रहे हो, बिल्कुल सर, ठीक है। यस, अब यहां पे भी क्या होगा? n आगे, तो यहाँ n के लिए क्या है? -5 और x पावर एक और से घट जाएगा, एक और से घट जाएगा, समझ गए? सर ये वाला डिफरेंशिएशन दिखाओ ना एक बार यार, हमारा फॉर्मूला याद है ना आपको? मैं यहां लिख दूं फिर से, बहुत बार कर लिया है हमने, लेकिन स्टिल एक और बार देखना है, देखो, है ना सर? यस, ये फॉर्मूला क्या होता है? जो भी n है वो नीचे आएगा और एक से और कम होगा पावर, -2 में एक और कम, -3, -5 में एक और कम, -6। अब थोड़ा कैलकुलेशंस कर लीजिए, देखिए क्या होगा। तो -14 अपॉन कर दूंगा मैं x3, -20 अपॉन हो गया ये x पावर 6। ये मेरा आंसर है। दोनों माइनस माइनस, तो ये तो नहीं हो सकता, ये हो सकता है, ये हो सकता है, ये हो सकता है। 14 और -20, 14 और -20, तो ये तो नहीं हो सकता, ये और ये हो सकता है। x पावर 3 और x पावर 6, तो ये नहीं है। मैं हमेशा चेक करते रहता हूं कि कौन कौन से ऑप्शंस नहीं हो सकते। ऐसे नहीं कि बहुत खुश हो गया एक्साइटमेंट में, ये गलत कर दिया, वो गलत कर दिया, ऐसे नहीं, आराम से अच्छे से, क्योंकि बहुत सारे लोग ये पाप करते हैं कि पूरा सॉल्व करने के बाद में ऑप्शंस, ऐसा पाप कर दिया तो फिर कुंभ मेले में जाना पड़ेगा, गंगा नहाना पड़ेगा, है ना? नहीं चलेगा ये सारी चीजें, ठीक है? ओके, चला चला चला, एक और सवाल। व्हाट डू यू ऑल थिंक, कैसे होने वाला है ये क्वेश्चन सॉल्व? क्या लगता है आप लोगों को कैसे होने वाला है ये क्वेश्चन सॉल्व? यस सर, यस सर, क्या कहते हो? अगेन इसको मुझे सिंप्लीफाई करना होगा, अलग अलग करना होगा। कुछ कहेंगे कुछ और जो पता है कुछ लोगों को, u/v, ये वो जो आगे आने वाला है, नहीं, अलग अलग करना होगा। कैसे? 3x³ x माइनस x²/x। सिंप्लीफाई 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 करो, राइट? तो इट इज इक्वल टू नाउ d/dx ऑफ, ये क्या हो जाएगा बेटा? 3x² - x, राइट? एक x कटा ना आपका पावर में, यहाँ 3 है यहाँ 1 है, तो कट होके क्या हुआ? 2 हो गया। ये स्क्वायर और x आता है ना इतना सिंप्लीफिकेशन। यस, अब नाउ आई नो हैव टू सेपरेट देम, तो जब मैं सेपरेट करूंगा तो 3 बाहर
डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स। ठीक है, तो यहां पे क्या होगा 3 इंटू 2x माइनस इसका 1 हो जाएगा, बिल्कुल सर, तो 6x माइनस 1, है ना। ऐसा मेरा आंसर आ रहा है। आई एम श्योर मैं थोड़ा फास्ट कर रहा हूं लेकिन आप सब समझ रहे हो। यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप थी कि हमें पहले स्टेप में क्या करना है। ऐसे क्वेश्चन मैं आपको असाइनमेंट में भी दूंगा, होमवर्क में भी दूंगा, ध्यान रखना इस बात को, ठीक है। बिल्कुल, बहुत अच्छे, समझ रहे हो ना क्या करना है। बहुत बहुत बढ़िया, चलो चलो चलो, वेरी गुड वेरी गुड, है ना। अलग अलग करा कैसे हुआ, फिर अलग अलग करने के बाद में अपने रूल्स जो है कांस्टेंट एडिशन ये वाले। सर ये कैसा क्वेश्चन है, v क्यों आ गया? अभी तक तो मेरी पूरी दुनिया जो है वो x में चल रही थी, मैं हमेशा x के बारे में ही बात कर रहा था। बच्चों आप x के बाहर भी निकल सकते हो, अपने x को भी छोड़ो, ठीक है। तो जरूरी नहीं कि x में हो, द फंक्शन कैन बी इन एनी वेरिएबल, जैसे यहाँ पे v में है, और डिफरेंशिएशन भी आप v के रिस्पेक्ट में कर रहे हो, नीचे dv लिखा हुआ है, तो जो यहाँ पर है वही वेरिएबल यहाँ होना चाहिए, तभी डिफरेंशिएशन ना ठीक से कर पाओगे। तो कभी v आएगा, कभी y आएगा, कभी z आएगा, कभी u आएगा, कुछ भी आ सकता है, आप तैयार रहिए, ठीक है। मतलब अपने नॉर्मल फंक्शन की तरह ही हुआ ये फंक्शन, ठीक है। तो जब मैं डिफरेंशिएट करूंगा पहला स्टेप क्या होगा, अलग अलग करना, 6 बाहर, यस सर, एंड d बाई डी एक्स की जगह है ना v आ रहा है, बस ये आपको याद रखना है, -3 बाहर, डिफरेंशिएशन ऑफ v पावर 5 हो रहा है, +5 बाहर, डिफरेंशिएशन ऑफ v पावर 6 हो रहा है, समझ गए? यस, ऐसा हो रहा है, ठीक है बच्चा, बहुत बहुत अच्छे। अब x पावर n वाला ही फॉर्मूला यहां पे भी लगेगा, इसको x पावर n का ही फॉर्मूला लगाना है, तो n आगे और एक पावर कम, 4v क्यूब, दिख रहा है ना। ऐसा नहीं कि सर v है तो x वाला फॉर्मूला कैसे लगे, फॉर्मूला वैसे ही लगेगा, ये वेरिएबल है, ये अलजेब्राइक वेरिएबल है, कोई फर्क नहीं पड़ता, v की जगह x हो, x की जगह v हो। 5 और एक पावर घटेगा सर, यस राइट, अगेन या क्या होगा, 6n है तो आगे आया और एक पावर घटेगा सर, वेरी गुड वेरी वेरी गुड। इस तरह ये हुआ है, इस तरह हुआ है, प्लस माइनस प्लस, प्लस माइनस प्लस, प्लस प्लस माइनस तो गया, प्लस माइनस प्लस, तीन में है। चलो अब अगेन पहला 24 होने वाला है, 24v क्यूब, तो हम देख रहे हैं ये तो घट गया सर, आप देखो ना कितने आराम आराम से आप निकाल सकते हो, 24v क्यूब -15v पावर 4 प्लस 30v पावर 5, राइट। तो अब दो ही तो बच्चे अपने पास, तो 30v पावर 5, 15 यही है, यहाँ पे 30 नहीं है सर, तो हम देख सकते हैं कि ऑप्शन ए कम्स आउट टू बी माय आंसर, एकदम सेम है। तो ऐसे हमारी आज पहले क्लास की डिफरेंशिएशन में जो हमने पहला क्लास लिया, सारे क्वेश्चन हमने कर लिए हैं। मजा आया कि नहीं आया? हाउ इज द जोश आफ्टर द क्लास? एंड ऑफ द क्लास में कैसा लग रहा है आपको? आप बहुत अच्छा एंजॉय किया क्लास को आपने, है ना। आपका बेसिक्स स्ट्रांग होते जाएगा, ऐसे अलग अलग चीजें मैं लूंगा अलग अलग सेशन में, और धीरे 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 हम बिल्ड करेंगे भाई, हम बहुत टॉप लेवल के क्वेश्चंस भी करेंगे। बट है ना, हम देख, आपको पता नहीं चलेगा कैसे मैं लेक्चर्स को बहुत फास्ट, है ना, एक अच्छे लेवल पे लेके जाऊं, पता ही नहीं चलेगा आपको, बहुत बहुत अच्छे से उड़ जाएंगे हम, लेकिन इतने आराम से इतने अच्छे से हर चैप्टर को करना है हमें, ठीक है ना बच्चा। और बेसिकली डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन तो करने ही करने हैं, ये दो चैप्टर हमारे यही अगर स्ट्रांग हो जाते हैं तो आगे के क्वेश्चंस इतने मस्त जाएंगे। असाइनमेंट में मैं यहाँ 5 क्वेश्चंस रख रहा हूँ आपके लिए, ठीक है, 2 3 4 5, इनको सॉल्व करिएगा, आराम से सॉल्व करिएगा और चेक करिएगा कि आपके ऑप्शंस और मेरे ऑप्शंस मैच कर रहे हैं क्या। मैंने यहाँ सॉल्यूशंस भी दिए हुए हैं, ठीक है, यस, पूरे सॉल्व करके सॉल्यूशंस भी दिए हुए हैं, कैन जस्ट चेक, बट चेक आखिर में करना, पहले मत, पहले खुद से ट्राई करना, ठीक है। तो पीडीएफ कहाँ मिलेगी? वही लेक्चर के नीचे नोट्स मिल जाएंगे आपको, ठीक है, तो आप वो नोट्स में पीडीएफ है, इसके अलावा क्विज भी मिलेगी आपको, क्विज में ये 5 भी रहेंगे और 10-15 क्वेश्चन रहेंगे पूरे, ठीक है। तो कीप प्रैक्टिसिंग। मजा आया, अच्छा लगा, कमेंट करके बता सकते हो, है ना, स्पीड स्लो फास्ट सब बढ़िया है, कमेंट करके बता सकते हो, ठीक है। तो अगले सेशन में मिलते हैं विद द नेक्स्ट थिंग्स, साइन, कॉस, ट्रिग्नोमेट्री, अलजेब्राइक, ये सब देखेंगे, ई पावर एक्स, लॉग एक्स, ये सब देखेंगे अगले सेशन में, मजा आएगा वो भी करने में, ठीक है। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।